सभी को नमस्ते। हम लक्ष्मी माँ को एडोर तो बहुत करते हैं, इंडियन कल्चर में बहुत एडोर किया जाता है, दिवाली के दिन पूजा की जाती है। बट उन गुणों को अपने अंदर अडॉप्ट करना भूल जाते हैं जिनकी वजह से वो लक्ष्मी माँ है। उन गुणों को जब हम अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे तो अमेजिंग अमेजिंग लाइफ के अंदर चेंजेस आ पाएंगे। और अगर आपने देखा हो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो शायद लक्ष्मी माँ को पूजती नहीं है, बट वो उनके गुणों को अपने अंदर रखती हैं, तभी वो कंट्रीज भी ग्रो कर रही हैं। आप देखो, सिंगापुर है, यूएसए है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे लक्ष्मी जो है वो जीडीपीज बहुत हाई है। अगर आप जीडीपीज की बात करो तो यूएसए बहुत हाई जो है वो जीडीपी है, जापान की बहुत हाई जीडीपी है, जर्मनी की बहुत हाई जीडीपी है, चाइना की बहुत हाई जीडीपी है, क्योंकि ये सारे लोग लक्ष्मी माँ के कुछ ऐसे रूल्स है जो कि यूज करते हैं बट अनकॉन्शियसली। तो आज हम कॉन्शियसली सीखेंगे ऐसे 10 रूल्स ऑफ लक्ष्मी माँ जो कि हमारी लाइफ को चेंज करके रख सकते हैं। पहला रूल वो है सेल्फ लव का। जब आप अपने आप को घृणा करो, गाली दो, अपने आप से उल्टा बोलो और उम्मीद करो कि आपकी जिंदगी में फूल खिल जाएंगे, कभी नहीं होने वाला। दूसरों को तो इज्जत दो, दूसरों से तो बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन अपने आप का तिरस्कार करो, अपने आप से जो है वो घृणा करो, तो कभी ऊपर जाने का सवाल पैदा ही ना हो पाएगा। पहला रूल है कि सबसे पहला जो सेल्फ लव स्टार्ट होगा वो अपने आप से स्टार्ट होगा। जब भी घटित होगा, जब भी क्रांति घटित होगी, आपके अपने आप से ही होगी। पहला रूल है कि सेल्फ लव, सबसे पहले अपने आप को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, क्योंकि जब आप प्यार से भरे होगे तभी तो किसी और को प्यार दे पाओगे। अब हम बात करेंगे सेकंड रूल की। सेकंड रूल बात करता है मनी को एंजॉय करो, अपने आप को पैम्पर करो विदाउट एनी गिल्ट। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि लोग अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबके लिए करते हैं, बट अपने लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है हम लोगों ने, बिल्कुल लास्ट में कतार पे हम खड़े हैं। तो पैसे को एंजॉय करो, पैम्पर करो, अच्छी छुट्टियों पे जाओ। अगर आप देखोगे, एक अच्छा जो टूर अगर आप कहीं का बनाते हो और एक खराब टूर बनाते हो, मतलब जहां पे आप अच्छी जगह पे नहीं रह पा रहे, तो 50,000 का ही फर्क होता है। लेकिन हम अपने आप को पैम्पर करना भूल ही गए। हम सबको पैम्पर करते रहे बट अपने आप को पैम्पर नहीं किया। तो सेकेंड रूल हाईलाइट्स एंजॉइंग मनी विदाउट गिल्ट, मतलब बिना गिल्ट के एंजॉय करना है, लग्जरी पे लगाना है और जॉयफुली स्पेंड करना है। जब आप मनी को देते हो, गो विद लव, ग्रो विद लव। जब आप मनी को देते हो तो लौट लौट के आपके पास आता है। पैसे का तो काम ही चलायमान है, मनी को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। मनी का जो जितना भी मनी का काम है वो मूवमेंट का है। अगर आज आप पैसे को रोक के बैठ गए, पैसे के ऊपर अलती बलती मार के बैठ गए, तो वो एनर्जी रुक जाएगी। एनर्जी को रोकना नहीं है, एनर्जी को मूव करते रहना है। इवन अगर आपके पास पैसा भी है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, खाली बैंकों में मत पड़े रहने दो। एंड ब्लेस अदर्स विद योर वेल्थ। अगर आपको लगता है कोई चीज पुरानी हो गई तो नई चीज लाओ, क्योंकि उससे पैसे का मूवमेंट होता है। तो सेकंड रूल हाइलाइट्स एंजॉइंग मनी विदाउट गिल्ट, स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ, स्पेंड जॉयफुली एंड ब्लेस अदर्स विद योर वेल्थ। यानी कि एंजॉय भी करना है, अपने आप को पैम्पर भी करना है, एंड जो अच्छा लगता है कर लो। जो तालमत बुक है वो ये बात बोलती है कि अगर सब कुछ मिला बट आपने एंजॉयमेंट नहीं किया, तो भी कहीं ना कहीं आप लक्ष्मी माँ का तिरस्कार कर रहे हो, आप परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हो, आप यूनिवर्स का तिरस्कार कर रहे हो। तीसरा रूल, अब क्या होता है कि आप देखो कि बहुत सारे भारत के शहरों में भी कहीं ना कहीं क्लीनलीनेस की कमी हो जाती है। हमारे घर तो क्लीन है बट हमारी रोड्स क्लीन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लीन नहीं है। तो क्लीन इन्वायरमेंट एंड बॉडी रिफ्लेक्ट एप्रिसिएशन, यानी कि आपको आसपास सब कुछ क्लीन कर रखना है। जब आप चीजों को क्लीन रखते हो तो आप ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाते हो, और अपने आसपास के डेस्क को भी जो है वो डीक्लटर रखना है। तो ये रूल, थर्ड रूल एम्फेसाइज करता है क्लीनलीनेस के ऊपर। जितना भी क्लीन इन्वायरमेंट होता है और या क्लीन बॉडी होती है, वो ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर पाती है। आप परफ्यूम्स यूज कर सकते हो। लक्ष्मी माँ का ये भी रूल है ना, अच्छा स्मेल करना, क्लीनलीनेस, क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन बॉडी, क्लीन डीक्लटर्ड जो है वो इन्वायरमेंट है। और याद रखना, जो चीज आपकी 1 साल से यूज नहीं हुई, मैक्सिमम 18 महीने से, उसको निकाल के आउट करो। डीक्लटर करना बहुत जरूरी है, क्लीन इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी माँ को खाली फिजिकली पूजना ही नहीं है, उनके ट्रेट्स को भी अपने में अडॉप्ट कर लेना है, जो कि सारी डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। अब चौथा रूल सुनिएगा। चौथा रूल है अपने वर्ड्स को वॉच करो। आप लैक वाली भावना आने ही मत दो, मेरे पास है नहीं, मेरे पास कब आएगा, गरीबों के घर में पैदा हो गया। नहीं 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 नहीं, आपको बोलना है आई लव मनी, मनी लव्स मी। पैसे से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पैसा तो मैं जमीन से भी खोद के निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्किल है। एफर्मेशन लिख लीजिए, आई लव मनी, मनी लव्स मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। आई हैव द स्किल सेट टू अट्रैक्ट एज मच मनी एज आई कैन।
आई हैव द स्किल सेट टू अट्रैक्ट एज मच मनी एज आई कैन। सो ये लक्ष्मी माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने वर्ड्स को देखो कि आप बोल क्या रहे हो। कहीं आप बोल तो नहीं रहे हो मैं भूखा हूं, भीखा हूं, नंगा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना आई लव मनी, मनी लव्स मी। पैसे से जो मेरा रिश्ता है बहुत पुराना है, मुझे पैसा पसंद है। एंड बहुत सारे लोग पैसे को माध्यम मानते हैं कि यार ये अमीरों के पास होता है, क्योंकि अमीर गलत काम से ले लेते हैं। लोग बड़े बड़े घर देख के ये बोलते हैं कि इन्होंने 2 नंबर से कमा लिया होगा। तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि आई डोंट वांट मनी। नहीं नहीं नहीं, ये मैसेज नहीं देना। ये बोलना है जिसने ये घर बनाया है बहुत ही मेहनत और बहुत अच्छे से बनाया है, परमात्मा करे इसके घर में जो है वो और पैसा आए और ये सबकी हेल्प कर पाए। सो अमीरों के पास पैसा आता है बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी वो होती है। जिस दिन आपकी वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, आप भी तो उतना ही पैसा अट्रैक्ट कर लेते हो। तो चौथा रूल है लक्ष्मी का, टू वॉच योर वर्ड्स, कि आप बोल क्या रहे हो। जो भी आप बोलोगे वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अवॉइड स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ लैक वर्ड यूज ही नहीं करने, राइट? सो आई लव मनी, मनी लव्स मी। एंड पैसा कमाना बहुत ईजी है अगर आप 10x लोगों को वैल्यू दे पाओ। जितना भी लोगों से पैसा लेते हो उसका 10 गुना काम करके दो, बहुत आगे तक जाओगे। सो 5वां रूल है मनी का, कर्म योगी। अब मैंने जितनी भी कंट्रीज की बताई है, जितने भी लोगों की बात, मिलियनेयर्स की बात करी, उनको काम करना बहुत पसंद होता है। देखो एवरेज माइंडसेट क्या बोलता है कि यार मेरे पास 1 करोड़ आ गया ना, मैं बैंक में रखूंगा, मैं 7 लाख कमा लूंगा। अरे प्यारे, ये भी तो सोच कि 7% जो बैंक दे रहा है तेरे को, पैसा बैंक में रखना मतलब आपको ये नहीं पता कि पैसा कहां लगाना है, इसलिए आप बैंक में रख रहे हो, राइट? बट जो वो बैंक भी तो आगे कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। सो 5th रूल इज अबाउट द मनी कर्मा। पैसे को आगे 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 ग्रो करना है, रिस्पेक्ट करना है और पैसे के लिए कमाना है। तो अमीर लोग कैसे सोचते हैं कि वो पैसे के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। एवरेज माइंडसेट क्या सोचते हैं कि मैं 1 करोड़ एक बार कमा लूंगा, फिर मैं वो पैसा बैंक में रखूंगा, उसके बाद मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं प्यारे, ये गलती नहीं करनी। आपको हमेशा अपना माइंडसेट क्या रखना है कि कार्मिक पैटर्न अपना स्ट्रांग रखना है, कर्म योगी बनना है, मनी कर्मा का अपना बहुत अच्छा रूल रखना है। सो मेंटेन गुड कर्मा। अब जिसकी भी पेमेंट क्लियर करनी है, पेमेंट क्लियर करो। दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करो, अपने काम की रिस्पेक्ट करो, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो और कर्म योगी बनो। रादर देन ये सोचने की मेरे पास एक बार 1 करोड़ आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, इंजॉय करो अपने काम को। अपने काम को जितना इंजॉय करोगे आप एक कर्म योगी बन जाओगे। और अपनी हैबिट्स को बहुत क्लीन रखो। जिसके पैसे देने हैं टाइम पे दो, पैसे होल्ड मत करके बैठे रहो लोगों के। 6th रूल है कि कभी भी ना आपने जो है वो क्वालिटी एंड एक्सीलेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। काफी लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में क्वालिटी एंड एक्सीलेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो लक्ष्मी माँ का एट्रीब्यूट जो है वायलेट हो जाता है। लक्ष्मी माँ रिप्रेजेंट्स क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। ये क्वालिटी आपने देखी होगी हर उस बंदे में, हर उस अमीर आदमी में जो कि अच्छा कर रहा है, उसकी क्वालिटी एंड एक्सीलेंस बहुत अच्छी होती है। इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे आप सिंगापुर देखो, यूएसए देखो, जापान देखो, जर्मनी देखो, चाइना भी इवन आज की डेट में देखो, तो क्वालिटी एंड एक्सीलेंस के ऊपर जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो 6ठा रूल है जो है वो है क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। इस रूल के ऊपर किसी भी हाल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप जब अच्छा काम करके देते हो तो क्लाइंट बार बार लौट के आपके पास आता है। जब आप हल्का काम करोगे तो रोज रोज नया क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। जब आप अच्छा काम करोगे रोज रोज क्लाइंट आपको ढूंढ ढूंढ के आएगा। 7th रूल इज ब्यूटिफिकेशन। हमारी एक स्टूडेंट है जो कि बहुत टाइम से हमारे पास आती थी, बोलती थी मेरी शादी नहीं हो रही है, हम मेरे को कोई रेमेडी दे दो। तो हम उसको देखते थे कि यार वो बिल्कुल बन के ही नहीं रहती, उसका वीनस ही अच्छा नहीं है। तो जब आपका वीनस ही अच्छा नहीं है, कैसे भी कपड़े पहन के आप बैठे हुए हो, कैसी भी चीजें आप रिपीट करे जा रहे हो, कपड़े चेंज ही नहीं कर रहे, वार्डरोब चेंज ही नहीं कर रहे, सराउंडिंग्स चेंज ही नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ में ब्यूटी आएगी कैसे? तो लक्ष्मी माँ का जो 7th रूल है वो है ब्यूटिफिकेशन। आपको अपनी ब्यूटिफिकेशन पे काम करना ही करना है, अच्छे से रहना है, अपने फेस को रेगुलरली ग्रूम करवाना है, अपने कपड़ों को रेगुलरली दुरुस्त रखना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो फटे पुराने कपड़े पहन के अब नहीं बैठ सकते, ये डायरेक्टली रिपेल हो जाएगा लक्ष्मी माँ को। तो जितने भी अच्छे लोग हैं आप हमेशा देखना उनके कपड़े चाहे सिंपल हो बट अच्छे होंगे, चाहे उनके कपड़े चमचम ना कर रहे हो, बट ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत ही सिंपल सोबर और अच्छे कपड़े होंगे। अगर आप खुद सोचो कि किसी बंदे को आपको शादी पे बुलाना है या किसी बंदे के साथ आपने रिश्ता करना है, तो आप उसको कहां बुलाओगे? आप उसको साइकिल के ठेले पे बुलाओगे या कॉफी की शॉप पे बुलाओगे? आप खुद ही देखो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर आपने किसी के साथ रिश्ता करना है और लड़की वालों को बुलाना है तो आप कॉफी की शॉप पे बुलाओगे या चाय के ठेले पे बुलाओगे? आंसर बिल्कुल क्लियर है, यू विल कॉल देम एट द कॉफी शॉप। तो ब्यूटिफिकेशन, 7th रूल इज ब्यूटिफिकेशन। मींस कि अपने सराउंडिंग्स को, अपने थॉट्स को और खाली कपड़ों को ही दुरुस्त नहीं करना, अपनी माइंडसेट को भी दुरुस्त करना है। छोटी सोच नहीं करनी। कई बार इंसान छोटी सोच तो कर लेता है बट बड़े फायदे को गवा देता है। कच्चा काम नहीं करना, छोटा लालच नहीं करना, बिना पकाए नहीं खाना, अच्छे से
दुरुस्त होके बढ़िया से अच्छी सी फ्रीक्वेंसी रख के काम करना है। लक्ष्मी माँ का 8th रूल है कंपैशन, इंकरेजिंग गिविंग एंड काइंडनेस। मतलब कंपैशन जब आपके मन में होता है, देखो एक रूल आपको बिठा लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जो भी आज आप डालोगे वही आपके पास कल वापस आने वाला है। इस यूनिवर्स में कोई भी कृत्य वेस्ट नहीं जाता, अस्तित्व के अंदर कोई भी कृत्य वेस्ट नहीं जाता। अगर आज आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने आज किसी को नुकसान पहुंचा दिया, वो बंदा हो सकता है पलट के आपसे बदला ना ले पाए। आपने भी देखा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो आपसे पलट के बदला नहीं ले पाएगा, तभी तो आपने उसको नुकसान पहुंचाया। तो याद रखिएगा, अस्तित्व में कोई और बंदा आपका आके फायदा उठा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने किसी को आज नुकसान पहुंचा दिया तो कोई और बंदा आपको उठा के नुकसान पहुंचाने जरूर आ जाएगा। ये सर्कल में चलता है, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। सो 8th रूल है कंपैशन, इंकरेजिंग गिविंग एंड काइंडनेस। प्यार से बात करना भी एक काइंडनेस है, प्यार से बोल लेना भी एक काइंडनेस है। आपके घर पे कोई आया, आपने उसको 5 लाख रुपए दिए, लेकिन देने के बाद गाली दे दी, तो वो कुड़ कुड़ के घर जाएगा, परेशान हो के घर जाएगा। आपके 5 लाख रुपए का कृत्य उसके मन में नहीं रहेगा। आपके घर कोई आया, आप उसको कुछ दे ना पाए, आपने खाली 10 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया और थैंक यू बोल दिया, लव यू बोल दिया, हाथ जोड़ दिए, वो इंसान कभी नहीं भूलेगा। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन आप उसको कैसे ट्रीट करते हो वो कभी नहीं भूलता। 9th रूल ऑफ लक्ष्मी माँ इज मल्टीप्लिसिटी। चीजों को एक्सपेंड करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाओ, इनकरेज करो ऐसी एक्टिविटीज को जहां पे वेल्थ अट्रैक्ट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मिलियनेयर्स हैं, उन्होंने लक्ष्मी माँ को कैसे अट्रैक्ट किया? उनके पास एक सोर्स ऑफ मनी था, उन्होंने उसको दूसरे जगह पे लगाया। याद रखिएगा, पैसा कमाना सिर्फ एक पहला स्टेप है, लेकिन उसको इन्वेस्ट करना, इनकरेज करना, ग्रो करवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वेल्थ के इस ब्यूटीफुल गेम में। सो 9th रूल ऑफ मनी इज मल्टीप्लिसिटी, इंकरेजिंग एक्टिविटीज दैट मल्टीप्लाई वेल्थ एंड मोर पीपल। सो आपको ध्यान रखना है कि 9th रूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मनी लव्स एक्सपेंशन, मनी लव्स मल्टीप्लिसिटी, मनी लव्स स्पीड। तो आपको ये काम करना है कि एक सोर्स से दूसरे सोर्सेस को खड़ा कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विसेज को, अगर आप अन्न दान कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अन्न दान को अपने पहुंचाइए, ताकि मल्टीप्लिसिटी हो। और ये लक्ष्मी माँ को बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th रूल, चूंकि हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो न्यूमरोलॉजी की बात तो हर हाल में करेंगे, राइट? सो आपको क्या करना है, मंत्र चैंट करना है। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंत्र है, इसका नाम है श्रीम। तो आपको क्या करना है, आपके घर के बाहर जाके खड़े हो जाना है फ्राइडे के दिन, और दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर ले लेना है और घर के अंदर ऐसे ऐसे ब्लो करना है और चैंट करना है 108 बार, श्रीम श्रीम श्रीम। रेगुलरली आप इस मंत्र को चैंट करोगे, इससे लक्ष्मी माँ की फ्रीक्वेंसी, कहीं ना कहीं हम सारे डिविनिटी के स्रोत हैं और हमारे भीतर भी वही डिविनिटी है, तो वो डिविनिटी का जागरण हो जाता है। तो श्रीम इज अ इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल मंत्रा। ये 10 रूल आपको ध्यान रखने हैं, और हो सके तो अपने लेफ्ट हैंड पे 24 नंबर जरूर लिखना ग्रीन पेन से, लेकिन मेहनत आपको करनी है। ये सारे 10 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आप याद रखिएगा, अगर आप लक्ष्मी माँ को किसी भी तरीके से इन्वोक करते हो इन सारे मेथड्स को यूज करके, तो पैसा आपके पीछे आएगा ही आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होएगी। आप हार्डवर्क करते रहो और लक्ष्मी माँ के इन सारे रूल्स को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मैं हूं अंकित बत्रा फ्रॉम बत्रा न्यूमरोलॉजी। अगर वो यूजफुल लगी हो तो नीचे दिए गए लिंक्स पे कनेक्ट करके हमारे वेबिनार्स में जुड़ सकते हो, हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाइए। थैंक यू, टेक केयर।